हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आईआईटी जैम मैथ्स 2026 का डिस्कशन चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। आइए जरा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन ए प्लस बी कितना होना चाहिए। देखो बेटा, टिपिकल क्वेश्चन है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, बट समटाइम्स बच्चों को पूरी तरह कमांड नहीं हो पाता है। मैं ये मेथड्स भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, मतलब कब कब आपके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट होंगे, कब यूनिक होगा, थोड़ा बहुत बता देंगे आपको। प्लस अगर आपको पूरी तरह आपका डर दूर करना है तो सिर्फ 2 लेक्चर्स की सीरीज है जिसमें पी वाई क्यूज बहुत सारे हैं बेस्ड अपॉन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पी वाई क्यूज फ्रॉम आई आई टी जैम मैथ्स, पी वाई क्यूज फ्रॉम आई आई टी जैम स्टैट्स, नेट, गेट, एन बी एच एम, इन सब से। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं मेरे नाम से, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी पी वाई की। तो आइए ज़रा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं ये रिकॉल कर देता हूँ। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए पहले तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर ये सिस्टम दिया है ए एक्स इक्वल टू बी का, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ए बाई बी। तो ए बाई बी में क्या लेंगे बेटा, ए के कोएफिशिएंट तो लेंगे, अलग से बी का कॉलम खड़ा कर देंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। यस, अगर ये दो चीज़ें हैं, सिस्टम जो होता है आपका सिस्टम, ये जो सिस्टम दिया है एक्स इक्वल टू बी, बेटा या तो ये कंसिस्टेंट होगा या फिर ये इनकंसिस्टेंट होगा। हाँ जी, कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है कि भैया रैंक ऑफ ए बाई बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए बाई बी जो है मेरे बेटा, वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो आप आगे तभी बढ़ेंगे सॉल्यूशन के लिए जब ये कंडीशन हो, ये दोनों का रैंक बराबर होगा। अब रैंक बराबर होकर कितना होगा, यहाँ भी दो चीजें उन्होंने थ्रो कर दी कि भाई रैंक जो बराबर होगा वो कैसे होगा, मतलब इक्वल टू फुल रैंक होना चाहिए या फिर लेस देन फुल रैंक होना चाहिए। देखो भाई, भागो मत। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल समझ लीजिए, यहाँ तो दिख रहा है आपको 3 ही वेरिएबल्स हैं। तो ये इक्वल टू 3 आएगा या ये लेस देन 3 आएगा। अगर ये इक्वल टू फुल रैंक है तो यहाँ से आपको पता लगता है दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पढ़ा है ना, सब रिकॉल हो गया होगा। तरीका होता है यार ये बच्चों तक पहुंचाने का। यूनिक सॉल्यूशन आएगा बेटा इस केस में, और इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो प्रेजेंट वाला यही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो आप इसका रैंक और इसका रैंक बराबर करके 3 से कम कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आइए जरा ये सिस्टम सॉल्व करते हैं ए बाई बी। देखो यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, एंट्रीज चेक कर सकते हैं। 1 2 2 1, 1 2 2 1, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 3 1 2, 2 3 1 2, लास्ट है A5BB, A5BB, बिल्कुल ठीक है। आइए जरा इसको करते हैं, मेरे साथ आइए। जिस किसी ने भी एक्लन फॉर्म वगैरह पढ़ा हुआ है अच्छे से, मेरे बेटा ही और शी नोज, इसकी हेल्प से इनको जीरो बनाना है। अब मैं यहाँ छोटे बच्चे की तरह ऑपरेशन तो लिखूंगा नहीं कि किस रो में से क्या कितना माइनस करना है। यहाँ से 2 - 2 करते ही आपका काम हो जाएगा। आ जाओ। तो ये 1 हो गया मेरे बेटा, ये 2 हो गया मेरे बेटा। हाँ, उसको थोड़ा सा गैप देके लिख देंगे क्योंकि उस कट तो नहीं रहा, नहीं कटेगा। तो ये 2 - 2 0, 3 - 4 इज -1, -1, 1 माइनस, ये आपका 1 - 4 यानी -3, और ये अगेन 2 - 2, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन यही था मेरे बच्चे। R2 में आप कितना माइनस कर रहे हैं, R2 - 2 R1 दिख रहा है आपको, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये इसका तो इलाज हो गया। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको a टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। लेट मी राइट दैट थिंग एज वेल। तो दिस इज R3 माइनस a टाइम्स R1 है ना, a टाइम्स R1। सो ये बन गया आपका a माइनस है, दैट इज 0। बढ़िया। हाँ जी, ये हो गया आपका 5 - 2 है, और ये आपका b - 2 है, और ये आपका b माइनस है, b माइनस है। ठीक है जी, साथ हो, ये सब हटो। हाँ जी, अब बेटा इसका रोल तो हो गया खत्म। अब जो बाकी बचा हुआ मैट्रिक्स है, इसका रोल, बेटा उसका रोल के लिए पहले आप सेकंड रो देखिए, वहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस से स्केल कर देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। आ जाओ। सो इट विल बी 1 2 2 1 0 1 3 0 0 5 - 2 है, b - 2 है, एंड दिस इज b माइनस है। साथ है ये। यस। हाँ जी, अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो आपको दिख रहा है रो 3 में आपको इतना ही रो 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑपरेशन क्या होगा मेरा बेटा, ये ऑपरेशन होगा कि R3 में, अब R3 माइनस
5 माइनस 2a टाइम्स R2 माइनस कर दीजिए, दिख रहा है आपको? तो ये इधर साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक चीज, मैं सब करा दूंगा आपको। 1 2 2 1, थोड़ा सा और गैप देके, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं। हाँ होगा होगा, आराम से होगा। ठीक है, ये आपका 0 1 3 0, लास्ट वाला 0। हाँ जी, इसको ये तो 0 हो ही जाएगा, 10 माइनस इतना ही, तो बेटा ये 0 हो गया। अब इसमें कितना करना है अलग से देख लो। सो इट इज b माइनस 2a माइनस 5 माइनस 2a टाइम्स 3, है ना? ठीक है ठीक है। सो इट इज b माइनस 2a माइनस 15 प्लस 6 है, तो बेटा ये बन गया आपका b माइनस 15 प्लस 4 है। b माइनस 15 प्लस 4 है, लेट मी राइट दैट हियर, b माइनस 15 प्लस 4 है। ठीक है जी, और लास्ट वाले में क्या आएगा, बिल्कुल आखिरी वाले में, यहाँ b माइन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 है ना, 0 का क्या मल्टीपल करोगे? चलिए बच गए बच गए बच गए। अब आइए बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट है आपका, आखिरी है, ये ध्यान से देखो आप। देखो ये आपने a बाई बी को एक्लन फॉर्म से ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक आपने प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर आप लास्ट एंट्रीज की बात करेंगे, ये आपका a है, ये a बाई बी है, इनके रैंक के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई और ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई, जस्ट वेट। जो क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन था मेरे बेटा, वो ये था, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए इनका रैंक बराबर होगा, लेकिन 3 से कम होगा, फुल रैंक से कम होगा। तो इसका रैंक 3 नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उन्होंने बोला। सो दिस implies rank of a by b is equal to rank of a, but it is less than 3, it should be less than 3। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 है, तो डिटर्मिनेंट तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। सो देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है आपका बेटा, वो 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना, आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। तो चलिए कुछ तो आ ही गया आपके पास। सो दैट इज b माइनस 15 प्लस 4a इक्वल टू 0। बट ये a और b में कंडीशन, मतलब a और b में रिलेशन है, तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा। अब दूसरी चीज देखिए बेटा, ये देखिए, ये तो आपने देखा ही नहीं, रैंक ऑफ a बाई b भी 3 नहीं है। तो अगर ये वाला क्वांटिटी भी नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया, तो फिर रैंक ऑफ a बाई b तो 3 हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू हैव रैंक ऑफ a बाई b लेस देन 3, यहाँ नॉन जीरो नहीं आना चाहिए। ये जो लास्ट है, ये नॉन जीरो नहीं आना, तो क्या होगा फिर? 0। ये b माइनस से आपका 0 आएगा। यानी, है ना, ये ऐसे होता है बेटा, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, तो इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए माइनस 15 प्लस 4a इक्वल टू 0, यानी 5a इक्वल टू 15। तो मेरे बेटा ए कितना हो गया? ए आपका 3 हो गया। अगर ए 3 हो गया तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो बराबर ही है। सो इट इज 3 प्लस 3। तो बेटा हमारा आंसर तो 6 आ रहा है। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मेथड आपका ठीक होना चाहिए। कैलकुलेटिव मिस्टेक तो सबसे हो जाती है इंसान, तो वहाँ पे राइट आंसर लिख देते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर जो है बेटा, वो 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा लगा होगा आपको बेटा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और कभी कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो। आपका एक कमेंट विल मेक माय डे, इतना अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू, बाय।